हेलो। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है और आज एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी विभक्ति और कारक की, उसमें आज की क्लास में हम देखेंगे तृतीया विभक्ति करण कारक। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हमने प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्रों का एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तृतीया विभक्ति करण कारण। तृतीया विभक्ति करण कारक। हमने जो विभक्ति की क्लासेस ली हैं उसमें तृतीया विभक्ति को आज कवर करेंगे। इसमें कुछ सूत्रों को अपन उदाहरणों से समझेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे और इन सूत्रों से प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी हम समझेंगे। तो पहला सूत्र है इसमें साधक तमम करणम। लिखिए साधक तमम करणम। तो कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कहते हैं। कर्ता कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसमें जो सबसे अधिक सहायक होगा उसको क्या कहेंगे? करण कहेंगे। और करण में तृतीया विभक्ति होती है। और करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता का अर्थात कार्य को करने वाला। अगर कोई कर्ता है वो अपनी जो भी क्रिया कर रहा है और उसमें जो अत्यंत सहायक होगा, सबसे अधिक या अत्यंत सहायक होगा, उसको करण कहेंगे और उस करण में तृतीया विभक्ति लगेगी। तो इसको अपन देखिए उदाहरण से समझेंगे। जैसे सीता कलमेन लिखती। उदाहरण क्या है? सीता कलमेन लिखती। अब सीता है, कोई लड़की है और वो कौन सी क्रिया कर रही है? लिखने की क्रिया कर रही है। तो उस लिखने की क्रिया में उसका अत्यंत सहायक वस्तु क्या होगी? तो किससे लिखेगी वो? पेन से लिखेगी, पेंसिल से लिखेगी। तो जिससे वो लिखती हैं उस वस्तु में तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे सीता एक कर्ता है और वो जो क्रिया कर रही है, लिखने की क्रिया कर रही है, तो उसमें सहायक है कलम। तो कलम में तृतीया विभक्ति आएगी। समझ में आ गया होगा आपको कि जो करता है कार्य को करने वाला, वो जिस कार्य को भी करता है उसमें जो सबसे अधिक सहायक वस्तु होगी उस वस्तु में तृतीया विभक्ति आएगी। तो यहाँ सीता लिखने की क्रिया कर रही है और उस क्रिया में सबसे अधिक सहायक है कलम, तो कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार देखिए एक और उदाहरण देखते हैं अपन। रामः जलेन
मुखम प्रक्षालयति। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति। अब राम है कोई व्यक्ति और वह मुंह धोने का कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? मुख को धोने का कार्य कर रहा है। तो मुख को धोने में वो सबसे अधिक अत्यंत सहायक उसका क्या है? जल, पानी। बिना पानी तो अपन मुंह धो नहीं सकते। तो राम जो कार्य कर रहा है, करता हुआ राम इसमें, और जो कार्य है मुख को धोने का, तो उसमें सबसे अधिक सहायक क्या हुआ? जलेन। तो जल में तृतीया विभक्ति आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कर्ता अपनी कोई भी कार्य करेगा, उस कार्य को करने में जो अत्यंत सहायक वस्तु होगी उसको करण कहा जाएगा, और उस करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कलम करण हुआ और जल करण हुआ। समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में साधक तमम सूत्र दे दिया जाता है और कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं। अब उन उदाहरण में यहाँ पे विभक्ति चेंज दे देंगे, यहाँ पे विभक्ति चेंज दे देते हैं। द्वितीया भी दे सकते हैं, कलमम दे देंगे, जलम दे देंगे। तो ये अशुद्धि संशोधन में भी काम आते हैं। देखिए अपन जो कारक पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में एक अशुद्धि संशोधन टॉपिक दिया गया है, लेकिन वो अलग से नहीं है, वो इसी कारक में इंक्लूड हो जाता है। आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा के पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पे अशुद्धि संशोधन करने को कहा जाता है। यहाँ पे विभक्तियां चेंज हो जाएगी और आपको शुद्ध करके लिखना होगा। तो इन उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अगला सूत्र देखते हैं, सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, तो सह का मतलब होता है साथ में। तो देखिए सह, साकम, समम, सार्धम। साकम होगा, सह होगा, समम होगा, सार्ध होगा। इन सभी का मतलब एक ही होता है, साथ में। इन सब का मतलब एक ही होता है, साथ में। चाहे समम कहो, चाहे सह कहो, साकम कहो, सार्धम कहो, तो इनका अर्थ होता है साथ में। तो यह शब्द प्रयुक्त होने पर, शब्द प्रयुक्त होने पर अप्रधान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर अपने को ये समझ में आ जाता है तो अपन उदाहरण एकदम से कर पाएंगे कि अप्रधान कर्ता क्या होगा, और अप्रधान कर्ता भी लिख सकते हैं अपन इसको, अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है, अगर अपने को सूत्रों के साथ अच्छे से याद हो जाती है तो हम उदाहरण को देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे अप्रधान कर्ता कौन है और किसमें तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसको भी अपन उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्र के साथ पिता आया
अब पुत्र के साथ पिता आया, इसमें सह अर्थ का प्रयोग हुआ है सबसे पहले तो, और पिता आया है किसके साथ? पुत्र के साथ। तो जिसके साथ आया है उस अप्रधानकर्ता में, तो यहाँ पे पुत्र के साथ आया है तो पुत्रेण, पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। पुत्र के साथ पिता आता है तो पुत्र में तृतीया विभक्ति आएगी। इसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। अब सीता वनम अगच्छत, सीता वन में गई। अपन प्रश्न पूछेंगे सीता वन में गई तो किसके साथ? तो राम के साथ। तो जिसके साथ आई जाएगी उसमें वो अप्रधानकर्ता होगा, और अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी पिता आया तो किसके साथ आया? पुत्र के साथ। तो पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आप है ना, देखिए ये सूत्रों को पढ़ेंगे, इसको अच्छे से याद करेंगे, और इससे संबंधित बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, और उसमें आप भी ऐसे अंडरलाइन करते हुए बिल्कुल इसको याद करेंगे तो आपको टिप पे बिल्कुल एग्जाम्पल माइंड में बैठ जाएंगे, और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको लगता है कि बहुत सारा वाइड सिलेबस है, हमें याद नहीं होगा, लेकिन अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और इसको बार बार, कई बार क्या होता है अपन लिखते रहते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हमें बार बार लिखते हुए बोलते रहना चाहिए। किसके साथ? खुद से क्वेश्चन करो, कैसे, क्यों, कहाँ, तो हमें उसका उत्तर मिलता जाता है, और वो जो उत्तर होता है वही हमारा यहाँ पे राइट उत्तर होता है। तो इन उदाहरण को एक बार और देखते हैं। देखो, सीता लिखती हैं किसके द्वारा? कलम के द्वारा। तो कलम में तृतीया विभक्ति आई। राम मुंह धोता है किसके द्वारा धोता है? जल के द्वारा। इसी प्रकार पिता आता है तो किसके साथ आता है? पुत्र के साथ। तो पुत्र में तृतीया विभक्ति आएगी। सीता वन में जाती हैं या सीता वन में गई, किसके साथ गई? राम के साथ। तो राम में तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसी प्रकार अपने को इनको पढ़ने के साथ साथ बिल्कुल बोलते रहना है, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम इसको अच्छे से समझते हुए अगर लिखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। आई होप आपको मेरी क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपको इससे संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका हम समाधान करेंगे। और इसी आशा के साथ धन्यवाद।